गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो व्हीटर के 5 किंगडम दे रखे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, उससे हटकर कुछ ऑर्गेनिज्म या हम इनको पार्टिकल भी बोल सकते हैं कुछ अदर सेंस में, उनकी स्टडी करेंगे। बिकॉज ये जो 5 किंगडम के जो क्राइटेरिया थे, जो सेल का क्राइटेरिया था, न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया था और न्यूक्लियस का क्राइटेरिया था, उनमें ये जो तीनों ग्रुप्स हैं वो फिट नहीं बैठते थे, इसलिए हम इनकी स्टडी अलग करते हैं। ये 3 ग्रुप हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स। वायरसेस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो फर्स्ट इनका करेक्टर है नॉन सेलुलर, ये ए सेलुलर भी हम इनको बोल सकते हैं, अकोसिया, क्योंकि इनमें सेल टाइप का होल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्योंकि सेल के लिए जो सेल मेम्ब्रेन चाहिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल की, या जिसको हम सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, वो इनके बाहर नहीं होती। तो ये सेल नहीं है, ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर भी हम इनको कह सकते हैं। और इनका स्पेशल फीचर क्या है, ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक भी हैं, संयोजन कड़ी भी है अजीवित और जीवित के। नॉन लिविंग के कैरेक्टर होते हैं इनमें, जैसे इनका जो सेल के बाहर इनर्ट फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल हम इनके बना सकते हैं। और लिविंग जो कैरेक्टर है, सेल के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। इसीलिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है, अविकल्पी परजीवी, मींस इनका परजीवी या पैरासिटिकली जीवन यापन के अलावा कोई चारा नहीं है वायरसेस का, इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। हॉट सेल के बाहर ये इनएक्टिव हो जाते हैं या कुछ समय बाद डेड हो जाते हैं या इनर्ट हो जाते हैं। ये वायरस के कैरेक्टर्स हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, नॉन सेलर है। वायरस का जो मीनिंग है वेनम या पॉइजन से रिलेटेड है। आइवानोव्स्की 1892 में जब टीएमबी वायरस, टीएमबी तंबाकू की लीफ पे जो डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो ये बैक्टीरिया के फिल्टर से भी फिल्टर नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई पॉइजन है, ऐसा कोई पार्टिकल है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसलिए इसका नाम पॉइजन या वेनम, जिसको हम बोलते हैं विष रखा कि ये कोई विष है जो कि इनको इन्फेक्ट करा लीफ को। तो धीरे धीरे स्टडी हुई, उसका नाम टीएमबी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस पड़ा, और धीरे धीरे वायरस के बारे में आज जो है, आज हम कोरोना वायरस से कितने परेशान हैं, और कई तरह के वायरस, हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो, प्लांट में भी कई तरह के वायरस जो डिजीज पैदा करते हैं, इन सब वायरस से हम आज क्या हैं इतने परेशान हैं कि आज वायरस की स्टडी करने, जिसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं, बहुत फेमस साइंस हो चुकी है, जिसकी बहुत जरूरत है आज समय पे इनके बारे में स्टडी करने, ताकि ह्यूमन लाइफ को ज्यादा अफेक्ट ना करे। तो आइवानोव्स्की 1892 की बात है, 1892 में इनकी खोज हो गई थी। इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो न्यूक्लियोप्रोटीन है। सिंपली वायरस को हम अगर डिफाइन करेंगे, वायरस आर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए, वो सिंगल और डबल डोनेट स्टैंडर्ड हो सकता है, या डीएनए। आरएनए और डीएनए माने सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये तो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं। और बाहर से प्रोटीन का खोल, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, या कैप्सोमियर से जो बना होता है उसको हम बोलते हैं। तो सिंपली क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन के स्ट्रक्चर है। ये एक टीएमबी वायरस का स्ट्रक्चर है, ये मोजेक शेप में एक प्रोटीन का रेजिमेंट है, कैप्सिड है, खोल है, प्रोटीन का खोल है, और आरएनए इसमें। तो ये टीएमबी वायरस स्ट्रक्चर है। तो या तो न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल वायरस में आरएनए होगा, या वो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, मींस या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा, या डीएनए होगा वायरस का जेनेटिक में, दोनों कभी नहीं होंगे। और बाहर से प्रोटीन का खोल, इसलिए हम इनको सिंपली न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। सेकंड है वायरस के बाद वायरॉइड्स। वायरस के आरएनए के नेक्ड पार्टिकल हैं, इनके बाहर से प्रोटीन का कोई खोल नहीं, वायरस से भी छोटे हैं। वायरॉइड्स, डीनर ने 1971 में इनको ढूंढा था, फ्री आरएनए के पार्टिकल हैं वायरॉइड्स। थर्ड है लाइकेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई का, शैवाल और कवक का सहजीवन है लाइकेन। सिम्बायोटिक अंडरस्टैंडिंग हम उसको बोल सकते हैं, या उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, संबंध है,
सहजीवन, लाइकेन में दोनों पार्टनर जो है लाभ लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे से। फंजाई जो है न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए होते हैं उसको देता है, और उसको हम उसको कह सकते हैं, उसको शेल्टर दे सकता है उसको एल्गी को, ताकि वो सही ढंग से फोटोसिंथेसिस कर सके। और जो एल्गी जो है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा, क्योंकि एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, जो खाना बना होता है फंजाई को देता है। तो दोनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन। लाइकेन का एक बहुत अधिक दूसरा बेनिफिट भी हमारे लिए, लाइकेन जो है इकोलॉजी के इंडिकेटर्स भी होते हैं, इकोलॉजी के इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेन। जहां पे अच्छा